वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। हमारे साथ हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावाड़ा जी, जिनके साथ आज हम बातचीत कर रहे हैं वास्तु एंड ब्रह्मस्थान घर के या ये कहें कि बिल्डिंग के सेंटर पॉइंट पर बातचीत हो रही है उनसे। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। ब्रेक से पहले आपने ब्रह्मस्थान को लेकर के वास्तुदोष की बात करी जी। किस तरह के वास्तुदोष हो सकते हैं? ज़्यादातर सेंटर पार्ट के डैमेज वहाँ पे होने की वजह से वास्तु में 3-4 बातें बताई गई हैं। सेंटर जो होता है वो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे हमेशा लाइट होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, ब्राइट होना चाहिए। सेंटर पार्ट कभी भी डार्क नहीं हो सकता और ज़्यादातर हो सके वहाँ पे सेंटर पार्ट के अंदर सनलाइट और एयर सर्कुलेशन होने के लिए उसको खुला होना चाहिए। अभी आजकल जब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से डबल हाइट होने की वजह से हम सेंटर पार्ट के अंदर कई बार डोम रख देते हैं। सेंटर को ब्राइट बनाने के लिए जो भी वास्तु के प्रिंसिपल है वो 21वीं सदी के कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। मैंने कई बार कहा है कि वास्तु सब्जेक्ट ही कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का है, तो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन की हर तरह की किसी भी साल में अगर आप इसको देखोगे, चाहे आप वास्तु से स्मार्ट होम बनाते हो या किसी भी सदी में आप जाते हो, अगर आप पीछे हिस्ट्री में जाओगे या आगे चल के फ्यूचर के अंदर जाओगे, लेकिन हर मॉडर्न स्ट्रक्चर के अंदर वास्तु के प्रिंसिपल को आप आसानी से जोड़ सकते हो। तो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग सेंटर पार्ट को सीलिंग के अंदर एक डोम जैसा बना के उसको ब्राइट कर देते हैं। प्लस वो डबल हाइट होता है, तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर दोनों फ्लोर को मिला के वहाँ की पूरी लाइट नीचे तक आती है। तो पुराने ज़माने का जो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का जो रूल्स था वही सारी चीज़ आज आपको मिल जाती है। प्लस डोम ट्रांसपेरेंट होता है जिसकी वजह से सनलाइट आती है, लेकिन डोम के प्रोटेक्शन की वजह से घर में बारिश का पानी वगैरह नहीं आता है। कई बार वहाँ से छोटी छोटी उसमें भी विंडो रखी जाती है या छोटे छोटे इस तरह के होल होते हैं कि वहाँ पे आप एयर सर्कुलेशन की कुछ व्यवस्था उसकी नीचे वाले डोम की बॉर्डर में होती है, तो बारिश का पानी नहीं आता है लेकिन फिर भी एयर उसके अंदर थोड़ी बहुत आ सकती है। तो डोम को बनाने के 2-3 तरह के अलग अलग तरीके हैं और उसके डायमेंशन बहुत ही पावरफुल इफेक्ट करते हैं। अगर हम कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स की बात करें, अगर ब्रह्मस्थान पर जैसे मैंने देखा कई बार ऐसा होता है कि या तो जो फ्लोर है वो अनइवन हो, मतलब ऊपर नीचे हो, या सीलिंग ऊपर नीचे हो, कई बार स्टेयर्स आ जाती हैं। इस तरह के जो पहलू हैं वो उनका क्या नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट होता है? वास्तु के अनुसार अगर किसी के घर के ब्रह्मस्थान के अंदर कोई भी तरह की वॉल पड़ती हो, सीढ़ियाँ पड़ती हो या कोई भी हैवी कंस्ट्रक्शन पड़ता हो, तो वैसे घर में एक बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है। कई बार ऐसा किया जाता है कि उसी घर के बैकयार्ड में जाने के बाद वहाँ पे कुछ फेंस वगैरह लगा के एक्सटेंड करके आप सेंटर पार्ट को बदल सकते हो, क्योंकि वास्तु के नियम में सेंटर पार्ट में कंस्ट्रक्शन किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। तो अगर वहाँ पे हैवी वॉल पड़ती हो, वहाँ पे कोई भी तरह का बीम या कॉलम पड़ता हो, कंस्ट्रक्शन का कोई भी कॉलम होता है वो पड़ता है। कई बार सीढ़ियाँ जब बनती है तो सीढ़ियों के नीचे के जो स्टेप्स होते हैं उसका जो मिडल स्टोरेज होता है उसमें लोग कई तरह का ब्रूम और वैक्यूम क्लीनर और क्लीनिंग एसेसरीज को रख देते हैं। तो सेंटर पार्ट जो होता है उसका इम्पोर्टेंट भगवान के मंदिर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की तरह होता है। तो जितना वास्तु में ईशान कोने को महत्व दिया जाता है, अगर उतनी ही दूसरी बात जो सबसे सीरियस या सबसे ज़्यादा नियमों वाली कोई दिशा हो तो वो है घर का सेंटर पार्ट। तो सेंटर पार्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से या हैवी सामान होने की वजह से, सीढ़ियाँ होने की वजह से घर में हेल्थ इश्यू बनते हैं। उसी तरीके से सेंटर पार्ट के अंदर अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, तो इंडिया में काफ़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां के साथ भी काम करती हूँ और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ काम करती हूँ। तो कई बार एक बड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो और उनकी कुछ इस तरह की प्रोसेस हो कि सेंटर पार्ट में खड्डा हो और उसके अंदर उन्होंने वेसल्स को उतारा हुआ हो। मेरे को अभी आपसे बात करते हुए याद आ रहा है कि मैंने एक मेटल स्क्रैप का काम किया था। मेटल स्क्रैप का बहुत बड़ा काम है। वो लोग यूके में रहते थे और उन्होंने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी वो इंडिया में डाली हुई थी। तो मेटल को प्रेस करने के लिए बीच में बराबर सेंटर में खड्डा करके उसमें वो सारा डाल के उसके ऊपर जोर से प्रेस किया जाता। तो ऊपर से जोर से वेट वाली चीज़ आती थी और पूरा मेटल प्रेस करके वो सारे टीन के डब्बे वगैरह उसको बंद कर देते थे। तो उस इंडस्ट्री में उनको इतनी परेशानी आती थी। ऑनर यूके रहता था, मैन्युफैक्चरिंग उनके रिलेटिव वहाँ पे चलाते थे। हमने यूके के घर का कंसल्टिंग किया, फिर हम उनके साथ इंडिया गए। तो सेंटर में कोई भी खड्डा हो, सेंटर में हेवी सामान हो, सेंटर में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर या घर के अंदर मान लो कि स्विमिंग पूल पड़ता हो, ऐसी गुंजाइश कम होती है बट कई बार हो सकता है। तो इस तरह का कोई भी खड्डा या हैवी सामान या डे बाय डे की रूटीन, ऐसी हिलचाल जो एक्टिविटी जो वहाँ पे बनती हो, सेंटर पार्ट के अंदर घर का किचन पड़ता हो,
ऐसे घरों में वास्तु दोष की वजह से समस्या ज़रूर खड़ी होगी, और वो सारी समस्या इतनी हैवी होती है, नॉर्मल स्ट्रेस सेंटर नहीं देता है, बड़ा हैवी स्ट्रेस देता है कि आदमी कई बार उससे निकल नहीं सकता है। क्या किया जाए? अब समस्या को तो समझ लिया हमने अच्छे से कि अगर घर के बीचों बीच इस तरह की परिस्थिति हो, ब्रह्मस्थान में ऐसी परिस्थिति हो, समाधान क्या है? अगर ज़्यादातर ग्राउंड लेवल की बिल्डिंग होती है तो हम लोग सेंटर को पीछे से जाके एक्सटेंड करके सेंटर पार्ट को बदल देते हैं। मैं यहाँ पे काफ़ी लोगों के साथ प्रोडक्शन बिल्डर के, पुल्टी होम, टोल ब्रदर्स के घर सिलेक्ट करने में उनको हेल्प करती हूँ। तो कई बार घर का जो पाउडर रूम होता है वो सीढ़ियाँ वगैरह सेंटर पार्ट में आ जाती है। ये तो हमारे लिए एवरीडे की कॉमन बातें हैं, खासतौर पर टाउन होम्स में तो बहुत कॉमन बात बहुत होता है। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि हमारे पास जहाँ तक स्पेस होती है हम बिना कुछ किए सेंटर पार्ट को बदल देते हैं। दूसरे ऑप्शन जब वास्तु कंसल्टेंट के पास आए कि कोई जगह ना हो, अगर आप बदल ही नहीं सकते हो, तो फिर सेंटर के लिए कुछ रेमेडी को सजेस्ट किया जाता है। और सबसे पहली ज़रूरी बात सेंटर में ये होती है कि अगर आप डोम नहीं बना सकते हो, लेकिन वहाँ पे अगर आप कोई शैंडलियर लगा सकते हो या क्रिस्टल लाइट लगा सकते हो या यहाँ पे लाइटिंग की कोई व्यवस्था हो, तो हम ज़्यादातर कहते हैं कि शाम को 6-7 बजे से वहाँ पे लाइट स्विच ऑन करके लेट इवनिंग तक, जब तक आप घर में रहते हो, किसी और रूम की लाइट ऑन ना करते हुए सेंटर पार्ट की लाइट को ऑन रखना चाहिए। दिन में तो लाइट वहाँ पे अवेलेबल होती है। कुछ ऐसे घर की व्यवस्था हो कि पूरा घर डार्क बनता हो, तो भी सेंटर पार्ट में लाइट को रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात है ब्राइटनेस, रोशनी, जो सेंटर पार्ट के हर कॉर्नर से उस प्रॉपर्टी के अंदर एनर्जी को फैलाने का काम करेगी। दूसरी बात, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रह्मस्थान के वास्तु दोष के लिए बाम्बू शूट जो होते हैं उसका और क्रिस्टल का मैक्सिमम उपयोग किया जाता है। जी, तो पल्लवी जी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि ब्रह्मस्थान में यदि वास्तु दोष हो रहा हो तो किस तरह से उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। हालांकि परिस्थिति घर दर घर या मैं ये कहूँ कि बिल्डिंग दर बिल्डिंग अलग हो सकती है, उसे और बेहतर वास्तु कंसल्टेंट ही बता सकता है। लेकिन फिलहाल संक्षिप्त में उन्होंने बताया, उनसे ये बातचीत और जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप जाएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग। नमस्कार, मैं पल्लवी छिलावड़ा, वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु शास्त्र और फेंग शुई लाइफस्टाइल और आसपास के रखरखाव के साथ जुड़े हुए विषय हैं। हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार वास्तु एक ऐसा साइंस है जिससे आप अपनी लाइफ अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकते हो। जरूरत है सिर्फ उसे समझने की। वास्तु और फेंग शुई के माध्यम से जीवन की किसी भी समस्या का सरल मार्गदर्शन मिल सकता है। घर और बिजनेस की पोजीशन, दिशाएं, पॉजिटिव एनर्जी, आसपास की सजावट आपकी लाइफस्टाइल बनाते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। For any Vastu related queries, contact us at 123vastu@gmail.com along with your family name, date of birth, address and house plan. You can also visit us at vastufengshuiworld.us.